तो इस विषय पर खास मेहमान से हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किस तरीके से दक्षिण प्रशांत महासागर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। समोआ द्वीप के पास भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 6.6 रही और इसकी गहराई 314 किलोमीटर की रही और जान माल के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। सुनामी की चेतावनी फिलहाल जारी नहीं की गई है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में समोआ यहां अक्सर भूकंप आता रहता है और ज्वालामुखी विस्फोट भी यहां पर आम बात है। 2009 में भूकंप में 192 लोगों की जान यहां पर चली गई। इस बात से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भूकंप के झटके यहाँ पर लगातार महसूस किए जाते हैं। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार जी जुड़े हैं, भूकंप वैज्ञानिक। डॉक्टर नरेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत सर आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर लगातार भूकंप के झटके बढ़ गए हैं। इसके पीछे क्या वजह, अचानक से क्यों भूकंप के झटके इतने ज़्यादा तेज आने लगे हैं अब? नमस्कार। अभी मैं आपका ये कवरेज देख रहा था, बहुत जी अच्छा कवरेज आपने किया है। और भूकंप कहाँ आते हैं ये अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। जी जैसे इंडिया को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है, और 4 और 5 में ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। तो ये वाले जो रीजन है, आप हिमालय ले लो, जैसे आप कह रहे हो कि वो दो प्लेट से टकरा के बना हुआ है और वहां पे अभी प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये पहले से चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, और ये इसीलिए हमने इसको 4 और 5 जोन में रखा हुआ है। भूकंप आ सकते हैं, आपके 7 और 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप आ सकते हैं। लेकिन 7 और 8 भूकंप के जहां आते हैं, वहां छोटे छोटे भूकंप भी आते हैं, वो लगातार आते रहते हैं, जिनको हम लो मैग्नीट्यूड या माइक्रो अर्थक्वेक कहते हैं। और वो एक यही दिखाते हैं कि अगर हम उन सब भूकंप को देखें कि कहाँ कहाँ बड़ा भूकंप आ सकता है। तो अभी जो भूकंप आ रहे हैं, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है हिमालयन सेस्मिक बेल्ट की, जिसको हम हिमालयन सेस्मिक बेल्ट बोलते हैं, कि जहां पे भूकंप आते हैं। और ये नॉर्मल प्रक्रिया है। इसी तरह दिल्ली को जो रखा गया है वो जोन 4 में रखा गया है, जहां पे जोन 4 है, मतलब इंटेंसिटी का 5-6 मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी का भूकंप आ सकता है। तो ये वही पार्ट हैं जहां पे भूकंप आ रहे हैं। अब भूकंप आते हैं, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। ये हमारी पृथ्वी जैसे बनी हुई है और जिस तरह से मॉडिफाई हो रही है, उस तरह की प्रक्रिया है। ये पहले से है, 5 करोड़ साल से है, अभी है और आगे रहेगी। भूकंप को हम रोक नहीं सकते हैं, और अभी तक इसको प्रेडिक्शन करना भी पॉसिबल नहीं है, उसमें काम चल रहा है। लेकिन एक जो बड़ा काम हो सकता है कि हम उससे बच सकते हैं। भूकंप जब भी आता है, जहां भी आता है, वहां पे जो भी नुकसान होता है, वहां की कंस्ट्रक्शन कैसी है, रहन सहन कैसा है, उस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा रहन सहन कंस्ट्रक्शन उस तरह से हो जो, अगर हमारा 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आए, 6 का आए, 7 का आए, 8 का आए, उसके मुताबिक अगर हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी तो वो उसको झेल लेगा और भूकंप आएगा और उसके बाद चला जाएगा। तो ये वही कुछ एक मिनट के लिए जो जितनी एनर्जी हमारी 100 साल या 150 साल में स्टोर होती है, वो हमारा 7.5 मैग्नीट्यूड या उससे बड़े मैग्नीट्यूड में तो कुछ एक मिनट्स में वो निकल जाती है। जी नरेश जी, दूसरी ओर अगर बात दिल्ली एनसीआर को लेकर करें तो यह भी कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वो फॉल्ट लाइन पर स्थित है। सर, ये फॉल्ट लाइन मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये क्या होती है और इससे कितना खतरा दिल्ली वासियों के लिए? देखो, ये वो फॉल्ट लाइन में है, लेकिन वो मेजर फॉल्ट लाइन नहीं है। अगर जी हम हिमालय में देखें कि जहां पे हमारा हिमालय दो टेक्टोनिक प्लेट पे की बाउंड्री पे है, जहां पे जी मिला हुआ है, और इस जो हमारा दबाव जो बढ़ रहा है दो प्लेट का, उसकी वजह से जो पृथ्वी के ऊपर वाला पार्ट है उसमें कुछ क्रैक्स आ गए हैं, जिसको हम फॉल्ट कहते हैं। जैसे हम ये कहते हैं मेन हिमालयन फॉल्ट, या उसमें होता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये वो ही दिखाते हैं कि वहां पे जी भूकंप आते हैं, और उसी से हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे ये
फाल्ट बने हुए हैं, ये थ्रस्ट सीट बनी हुई है और ये भूकंप आ रहे हैं, और इसका यही मतलब है। ये इसी तरह दिल्ली में भी लोकल टेक्टोनिक फॉल्ट हैं, महेंद्रगढ़ फॉल्ट है या दिल्ली हरिद्वार रिज है, तो वो एक टेक्टोनिक जी एक्टिविटी है, इसको हम अपर सरफेस की टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं, और इस टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही भूकंप आते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए।